बाकी आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हाउ टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड्स। कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे। ठीक है, हमें पता है अगर किसी भी एसिड के अंदर तुम वाटर मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, इतना पता है। क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड कौन सी है, जिसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट क्या हो, कम हो। लेकिन हाउ विल यू डाइल्यूट एन कंसनट्रेटेड एसिड। हम जो है एक कंटेनर में क्या लेंगे, वाटर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसके अंदर ड्रॉप वाइज और विद कांस्टेंट स्टीयरिंग हम एसिड ऐड करेंगे, कोई भी एसिड ऐड करेंगे। जिस एसिड को तुम्हें डाइल्यूट करना है, से मान लिया H2SO4 है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, कोई भी एसिड है, तुम्हें मान लिया H2SO4 ही ले रहे हो। ठीक है, तो ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप वाइज हम इसके अंदर वाटर के अंदर एसिड को ऐड करेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर। एसिड के अंदर वाटर हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? पहली बात तो जो डाइल्यूशन है, जैसे ही हम एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं, एक हीट जो है वो रिलीज होती है। एसिड और वाटर को जब तुम मिक्स करोगे, डाइल्यूट करोगे, तो हीट रिलीज होती है। जब हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, एक तो स्मॉल अमाउंट है एसिड का, ठीक है, इस वजह से हीट जो है रिलीज जो होगी वो कम अमाउंट में होगी, और जितनी भी हीट रिलीज होगी उसको जो है बैलेंस कर लेगा हमारा वाटर। क्योंकि वाटर क्या है, एक तो कूल डाउन हो जाता है, जो टेम्परेचर है उसको हम ये बैलेंस कर सकेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और जो हीट रिलीज होगी वो इसके अंदर जो है वाटर जो है उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर तुमने एसिड के अंदर, ये हमारा एसिड है किसी भी बीकर में, और इसके अंदर एसिड वाटर डाला, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। हीट जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, और एकदम से जो पानी हम डालेंगे ना इसके अंदर, वो भाप बन के बहुत ही स्पीडली रिलीज वेपराइज होगा। एक तो ये वेपर्स जो हैं वो हमारे फेस पे आ सकते हैं। दूसरा, एसिड कैन स्प्लैश ऑन आवर फेस और क्लॉथ्स एज वेल। पानी एकदम से डालने से जो एसिड है वो भी छिटक के हमारे फेस पे या फिर हमारे कपड़ों पे गिर सकता है, और एसिड अगर हमारे फेस पे या कपड़ों पे गिर जाए, दैट विल कॉज अ सीवियर बर्न, राइट। एंड सेकेंड थिंग, हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर मान लिया हमने खुद को बचा लिया किसी तरह से कि स्प्लैश आउट नहीं हुआ वाटर, तो जो हीट रिलीज़ है वो इतनी ज़्यादा होगी एकदम से कि जो हमारा कंटेनर है वो ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, वो फट जाएगा। तो इसीलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करते। क्या करते हैं हम, वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट प्रिकॉशन टू फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, कि हमें क्या करना होता है, वाटर लेंगे बीकर में और उसके अंदर ड्रॉपर की हेल्प से स्टीर करते हुए, हिलाते हुए उस एसिड को डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, हमने एसिड की रिएक्शन विद मेटल की थी, राइट। प्रोडक्ट्स बने थे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वाज रिलीज्ड, करेक्ट है। लेकिन हाउ वी विल चेक दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, इजंट इट अ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है। उसके लिए क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर ने हम के अंदर हमने उस रिएक्शन को प्रोसीड कराया, जैसे कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने रिएक्शन कराई, यहाँ पे एसिड था और उसके अंदर हमने कोई भी मेटल डाल दिया,
ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी मेटल डाल दिया, मेटल की रिएक्शन विद एन एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक रबड़ स्टॉपर लगा लेंगे और इसके अंदर से एक पाइप जो है वो निकाल लेंगे। इस पाइप के थ्रू क्या होगी, जो हमारी गैस है वो निकलेगी, राइट। यहाँ पे जो गैस निकली, आप कैंडल की हेल्प से यहाँ पे एक जलती हुई कैंडल लेके जाओ, ठीक है। तो इस जलती हुई कैंडल से क्या होगा, यहाँ पे जो गैस निकलेगी ये बर्न होगी। सो दिस गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। जैसे पटाखों की आवाज़ नहीं आती, छोटे मोटे पटाखों की, वैसी जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। इसको हम बोलते हैं पॉप टेस्ट, ठीक है। अगर जो गैस रिलीज़ हो रही है वो पॉपिंग साउंड के साथ रिलीज़ हो रही है, बर्न हो रही है, सॉरी। अगर हम उस गैस को जला रहे हैं किसी भी मेथड से और वो पॉपिंग साउंड के साथ जो है बर्न हो रही है, तो वो डेफिनेटली वो गैस कौन सी है, हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो टू चेक वेदर द our gas is released is hydrogen or not, we use the pop test, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, हमने एसिड्स की रिएक्शन विद मेटल पढ़ी। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अगर किसी बेस को किसी मेटल के साथ अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो इट विल ऑल्सो गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। उस सॉल्ट का नाम है Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर क्यों लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, ठीक है। ऐसे ही कुछ और अगर बेस लें हम, ठीक है इतना, तो बेस की रिएक्शन विद मेटल अगर हम कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इट इज़ सिमिलर विद द मेटल की रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और एसिड्स बेसिस भी जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, ठीक। सो एसिड की रिएक्शन, अगर हम किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी विद वाटर। When an acid reacts with metal carbonate or bicarbonate, it will give salt, carbon dioxide and water. For example, कैल्शियम मेटल है, इसका कार्बोनेट लेते हैं CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, एक एसिड लेनी है हमें, तो मान लिया हमने ली कौन सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ली, ठीक है। सो बनेगा यहाँ पे क्या, एक सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। मेटल का सॉल्ट बनेगा ना। सो कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। उसके बाद कार्बोनेट है तो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। CO3 है ना, तो ये इसका क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन बन गया वाटर। देखो यहाँ से कैल्शियम निकल गया था, कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है। फिर बचा क्या, CO3 और H, ठीक है। फिर CO3 में से भी CO2 निकल गया, बच गया क्या, एक ऑक्सीजन।
एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। तो अगर इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते तो यहाँ पे 2 आता, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या है, वाटर इज फॉर्म। ये जनरल जो रिएक्शन है इसको याद रखो। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी कार्बोनेट और एसिड गिवन है तो आसानी से हम उसका प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर। अब इसकी अगर किसी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो कार्बोनेट है उसके साथ एक क्या हो, हाइड्रोजन एटम भी ऐड हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराया, मान लिया HCl ले लिया तुमने, एसिड के साथ लिए क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट है, इट इज़ द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज टू ईट, टू एड अप इन आवर फूड मटेरियल्स। ठीक है, ईटेबल्स में हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो मैं सिर्फ सॉल्ट क्या बनेगा, ये इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेटल लो, एसिड में से जो नेगेटिवली चार्ज है उसको मेटल के साथ ऐड कर दो, क्योंकि जो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ ऐड होते हैं ना। तो जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों कंबाइन होंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट बन गया। बाकी तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे। क्लियर। उसके बाद